बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज नंबर 3.1 शुरू करेंगे। लेकिन आज का एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम साइंटिफिक नोटेशन को डिफ़ाइन और एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले डिफ़ाइन करते हैं साइंटिफिक नोटेशन को। एक्सप्रेसिंग ए नंबर यानी किसी नंबर को जाहिर करना इन टर्म्स ऑफ डिसिमल नंबर बिटवीन 1 एंड 10, यानी एक ऐसे डिसिमल नंबर के लिहाज से जो 1 और 10 के दरमियान हो, यानी 1 से बड़ा हो और 10 से छोटा हो, मल्टीप्लाइड बाई एन पावर ऑफ 10, और उसके साथ एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई हुआ हो जो 10 की पावर की सूरत में हो, इस कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। तो उसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल n मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर a। तो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नंबर दिया गया है जो साइंटिफिक नोटेशन में लिखा गया है। तो बेसिकली इसके दो पार्ट्स हैं, यानी इसके दो हिस्से हैं। पहले हिस्से का जो नंबर है वो 1 इज स्मॉलर देन आर इक्वल टू x इज स्मॉलर देन 10, यानी पहले हिस्से का जो नंबर है वो या तो 1 से बड़ा होता है या 1 के इक्वल होता है, और वो 10 से छोटा होता है। तो हम कह सकते हैं कि जब कभी किसी नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो उसका पहला हिस्सा जो है वो 1 और 10 के दरमियान होता है या वो 1 के इक्वल होता है, जबकि उसका जो दूसरा हिस्सा होता है वो 10 की पावर की सूरत में मौजूद होता है, यानी 10 रेज़ टू द पावर a। उसका बेस 10 होता है और a से मुराद कोई इंटीजर है। अब साइंटिफिक नोटेशन को चंद एग्जाम्पल्स की मदद से एक्सप्लेन करते हैं। वाइल स्टडिंग साइंस, जब हम साइंस का मुताला करते हैं, समटाइम्स वी फेस, बाज़ औक़ात हम सामना करते हैं वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स, बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर से। फॉर एग्ज़ाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, मिसाल के तौर पर ज़मीन और सूरज के दरमियान फ़ासला। ज़मीन और सूरज के दरमियान जो फ़ासला है वो है 150 बिलियन मीटर। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। नंबर 2, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी हाइड्रोजन एटम का रेडियस वो है 0.000000037 सेंटीमीटर, जो कि एक बहुत छोटा नंबर है। अब हम इन दोनों नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम इसमें डिसिमल पॉइंट को ढूंढ लेंगे। चूँकि बज़ाहिर इसमें कोई डिसिमल पॉइंट मौजूद नहीं है, तो इसका डिसिमल पॉइंट जो है ये इसके लास्ट में मौजूद होता है। तो अब इस इशारिया या इस डिसिमल पॉइंट को हम हरकत देंगे लेफ़्ट साइड से नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, यानी जब लेफ़्ट साइड से हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले नॉन ज़ीरो डिजिट यहाँ पर मौजूद है, तो इसके फ़ौरन बाद इशारिया को यहाँ से उठा के यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, यानी ये हमारे पास आएगा 1.5, और ये जो बाकी ज़ीरोज़ हैं ये इशारिया के इंसर्ट होते ही इनकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, तो लिहाजा इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बेस 10 लिखेंगे, और इस इशारिया ने जितने दर्जे हरकत की है वो इसका पावर बनेगा 3, 3, 3, 9, 10, 11। तो इसके ऊपर हम 11 लिखते हैं और साथ साथ यहाँ पर मीटर लिखते हैं, यानी 150 बिलियन मीटर को हम 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर 11 मीटर भी लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हाइड्रोजन एटम के रेडियस की बात करें, जो कि एक बहुत छोटा नंबर है, तो सबसे पहले इसमें हम इशारिया को ढूंढेंगे जो कि यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद लेफ़्ट साइड से शुरू करेंगे। जैसे ही कोई नॉन ज़ीरो डिजिट आएगा, मिसाल के तौर पर यहाँ पर 3 एक नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो इसके फ़ौरन बाद यानी यहाँ पर हम डिसिमल पॉइंट को इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ से उठा के 3 और 7 के दरमियान में इशारिया को लिखेंगे। तो ये हमारे पास आएगा 3.7 मल्टीप्लाइड बाई 10 हमारे पास बेस होगा। अब इस डिसिमल पॉइंट ने जितने दर्जे मूव किया है, यानी 3, 3, 6, 7, 8, 9 दर्जे इसने मूव किया है, तो ये इसका पावर बनेगा। चूँकि इस डिसिमल पॉइंट ने राइट साइड पर मूव किया है, तो इसलिए इसका पावर
-9 होगा, और ऊपर की सूरत में चूंकि उसने लेफ़्ट साइड पर मूव किया था तो वो +11 होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1 को। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट ईच नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी हर नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। तो सबसे पहले आते हैं इसके पार्ट फर्स्ट की जानिब। यहाँ पर हमें एक नंबर दिया गया है 405, देन 000। तो यहाँ बज़ाहिर इसमें कोई डेसिमल पॉइंट मौजूद नहीं था, तो इसके लास्ट में डेसिमल पॉइंट मौजूद है और इसको हम हरकत देंगे लेफ़्ट साइड से नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, यानी 4 और 0 के दरमियान। ये उसका रेफरेंस पॉइंट है। तो ये डेसिमल पॉइंट यहाँ से मूव करके यहाँ पर आएगा, तो ये हमारे पास बनेगा 4.05। ये 3 ज़ीरो जो है ये ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁵ चूँकि इस डेसिमल पॉइंट ने 5 पॉइंट्स जो है यानी 5 दर्जे छलांग लगाकर लेफ़्ट साइड पर मूव किया है, तो ये उसका पावर बनेगा। इसी तरह पार्ट सेकंड की बात पर करते हैं। तो यहाँ पर भी एक नंबर है, इसके भी लास्ट में डेसिमल पॉइंट मौजूद है, तो इसको यहाँ पर जो है वो ले आएंगे, तो ये हमारे पास आएगा 1.67 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶, क्योंकि यहाँ से जब ये यहाँ आएगा तो ये 6 दर्जे आगे जाएगा। और इसी तरह जो है इस नंबर की बात करते हैं, तो ये इशारिया जो है ये यहाँ से हम मूव करके 3 और 9 के दरमियान में लिखेंगे, यानी यहाँ पर लिखेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 3.9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁷। चूँकि इसने राइट साइड पर 7 दर्जे मूव किया है, तो इसके ऊपर हम -7 लिखेंगे। और इसकी बात करते हैं, तो ये यहाँ से 9 और 2 के दरमियान में आएगा, तो ये बनेगा 9.2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁴ चूँकि इसने 4 दर्जे जो है वो राइट साइड पर मूव किया है। इसी तरह हम पार्ट 5 की बात करते हैं, तो इसके भी लास्ट में डेसिमल पॉइंट मौजूद है, तो ये यहाँ से आकर 2 और 3 के दरमियान में आएगा, तो ये बनेगा 2.346 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻11 क्योंकि इसने लेफ़्ट साइड पर 11 दर्जे मूव किया है। पार्ट 6 की बात करते हैं, तो इसके भी लास्ट में डेसिमल पॉइंट मौजूद है, तो ये यहाँ से 8 और 9 के दरमियान में आएगा, तो ये बनेगा 8.904 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻9 क्योंकि इसने 9 दर्जे छलांग लगाकर 8 और 9 के दरमियान में आया है। इसी तरह पार्ट 7 की बात करते हैं, तो ये है हमारे पास एक नंबर, तो इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ से हम मूव करके 1 और 0 के दरमियान यही यहाँ पर लिखेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 1.04 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻3 चूँकि 3 दर्जे इसने राइट साइड पर मूव किया है, तो इसका पावर नेगेटिव बनेगा। इसी तरह इस इशारिया को यहाँ से उठाकर 5 और 1 के दरमियान में इंसर्ट करेंगे, जो कि यह हमारे पास बनेगा 5.14 चूँकि इसने राइट साइड पर 9 दर्जे मूव किया है, यानी 3, 3 और ये 3, तो ये 10 की पावर -9 बनेगा। और इस तरह इसके लास्ट पार्ट की बात करते हैं 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻3। तो सबसे पहले इस इशारिया को हम यहाँ से हटा के 5 के बाद लिखेंगे, जो कि हमारे पास बनेगा 5 के बाद इशारिया लिखने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻2 चूँकि इसने राइट साइड पर 2 दर्जे मूव किया है। और इसके अलावा जो है 10⁻³ पहले से मौजूद था, तो अब इसका भी बेस 10 है, इसका भी बेस 10 है। 5 को एज इट इज़ 5 लिखेंगे, एक बेस लिखेंगे और -2 और -3 दोनों को ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻² -3 = -5। क्वेश्चन 2, राइट ईच नंबर इन स्टैंडर्ड नोटेशन, हर एक नंबर को स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखें। तो यहाँ पर इसके पार्ट फर्स्ट की जानिब आते हैं, जो कि यहाँ पर एक नंबर दिया गया है जो साइंटिफिक नोटेशन में है, इसको हम स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले 8.3 को 8.3 लिखेंगे, यहाँ पर मैंने डेसिमल पॉइंट लिखा था, उसके बाद फिर इस डेसिमल पॉइंट को मैंने काट लिया है, उसकी जगह मैं नीचे 1 लिखता हूँ और 3 की जगह 0 मल्टीप्लाइड बाई इसका रेसिप्रोकल लेंगे, यानी इसको उलट लिखेंगे, यानी 1/10 की पावर 5। ये जो -5 पावर है ये नीचे आकर +5 बनेगा। उसके बाद 81 को एज इट इज़ 81 लिखेंगे, उसके नीचे 10 लिखेंगे और 1 को एज इट इज़ 1 लिखेंगे। 10 की पावर 5 का मतलब है कि 1 के साथ 5 ज़ीरो यहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरह 83 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 83 आएगा, और 10 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये नंबर आएगा, यानी यहाँ पर 5 ज़ीरोज़ हैं तो इसके साथ 1 ज़ीरो का और भी इजाफा होगा, तो ये हमारे पास फाइनल आएगा। इस ज़ीरो की जगह हम 3 लिखेंगे, इस ज़ीरो की जगह हम 8 लिखेंगे
और ये जो बाकी 4 ज़ीरोज़ हैं इसकी जगह यहाँ पर हम 4 ज़ीरो लिखेंगे और 1 की जगह हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लिखेंगे और इस ज़ीरो को हम इशारिया इंडिकेट करने के लिए लिखते हैं। पार्ट 2 की जानिब आते हैं। 4.1 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर 6। तो 4.1 को एज इट इज़ 4.1 लिखेंगे। उसके बाद इस डेसिमल पॉइंट को हम ख़त्म करते हैं, उसकी जगह हम 1 लिखते हैं, 1 की जगह हम 0। मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 6 का मतलब है कि 1 के पास के साथ जो है 6 ज़ीरो मौजूद हैं, तो ये ज़ीरो और ये ज़ीरो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। 41 को एज इट इज़ 41 और उसके साथ ये जो 5 ज़ीरोज़ हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। तो ये है इसका आंसर। पार्ट 3 की जानिब आते हैं। ये एक साइंटिफिक नोटेशन में दिया गया है। तो 2.0 को एज इट इज़ लिखेंगे, उसके बाद इस डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करेंगे 1 और इन दो नंबर्स की जगह 2 ज़ीरोज़। 10 की पावर 7 की जगह हम 1 के साथ 7 ज़ीरो लिखते हैं। तो ये 2 ज़ीरो और ये 2 ज़ीरो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो पहले 207 लिखेंगे और उसके साथ ये जो 4 ज़ीरोज़ हैं, बल्कि 1 2 3 4 5, ये जो 5 ज़ीरोज़ हैं उसके साथ यहाँ पर ऐड करेंगे। अब पार्ट 4 की जानिब आते हैं। यहाँ पर एक नंबर दिया गया है। सबसे पहले 3.15 यानी 3.15 को एज इट इज़ 3.15 लिखेंगे। उसके बाद फिर पॉइंट्स को हम ख़त्म करेंगे। पॉइंट की जगह नीचे 1 लिखेंगे और 15 की जगह 2 ज़ीरो लिखेंगे। इसका रेसिप्रोकल लेंगे ताकि इसका जो नेगेटिव पावर है वो पॉजिटिव बन जाए। उसके बाद 315 के नीचे हम 100 जो है वो इस तरतीब से लिखेंगे, 1 लिखेंगे और इसकी जगह 10 की पावर 6 का मतलब है कि 1 के साथ 6 ज़ीरोज़ यहाँ पर मौजूद हैं। ये दो आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये दो भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो लास्ट स्टेज में इस ज़ीरो, ये जो 3 ज़ीरोज़ हैं इसकी जगह 315 आएगा राइट साइड पर, और उसके बाद ये जो बाकी ज़ीरोज़ हैं 1 2 3 4 5, तो उसको इसके सामने लिखेंगे 1 2 3 4 5 और इस 1 की जगह हम डेसिमल पॉइंट लिखेंगे। पार्ट 5 की बात करते हैं। यहाँ पर एक नंबर दिया गया है, तो सबसे पहले हम 6.27 को एज इट इज़ 2.67 लिखेंगे। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट मौजूद था, उसको मैंने यहाँ पर क्रॉस किया है, उसकी जगह 1 लिखेंगे और इसकी जगह 2 ज़ीरो लिखेंगे और इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे ताकि इसका जो नेगेटिव पावर है वो पॉजिटिव पावर बन जाए। उसके बाद इस नंबर को एज इट इज़ ऐसे लिखेंगे और 1 लिखेंगे और 10 की पावर 10 का मतलब है कि इसके साथ 1 के साथ 10 ज़ीरोज़ मौजूद हैं। ये दो मल्टीप्लाई होंगे और डिनोमिनेटर वाले भी मल्टीप्लाई होंगे। तो ये जो 3 ज़ीरोज़ हैं, ज़ीरो की जगह 7 आएगा, इस ज़ीरो की जगह 2 और इस ज़ीरो की जगह 6। बाकी इससे जो आगे ज़ीरोज़ हैं वो सारे ज़ीरो इसके सामने आएंगे और 1 की जगह हम डेसिमल पॉइंट लिखेंगे। पार्ट 6 की बात करते हैं। यहाँ पर भी एक नंबर दिया गया है, तो सबसे पहले 5.41 को एज इट इज़ लिखेंगे। तो ये डेसिमल पॉइंट जो है ये यहाँ से ख़त्म होगा, इसकी जगह हम 1 लिखेंगे और इसकी जगह 2 ज़ीरो लिखेंगे। इसका भी रेसिप्रोकल लेंगे, फिर इसको एज इट इज़ लिखेंगे। इस 1 के नीचे यहाँ पर 1 के साथ 8 ज़ीरोज़ लिखेंगे। ये दो आपस में मल्टीप्लाई होंगे और नीचे वाले नंबर्स भी दो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो लास्ट में हमारे पास इसका ये रिज़ल्ट सामने आएगा। पार्ट 7 की बात करते हैं। तो सबसे पहले इस नंबर को एज इट इज़ ये नंबर लिखते हैं, फिर इसका डेसिमल पॉइंट हम यहाँ से ख़त्म करते हैं, उसकी जगह 1। चूँकि इसके राइट साइड पर 3 नंबर्स हैं तो इसके नीचे भी हम 3 ज़ीरो लिखेंगे। इसका रेसिप्रोकल लेंगे, फिर इस नंबर को यहाँ पर लिखेंगे और 1 के नीचे यहाँ पर 1 के साथ 4 ज़ीरो लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 10 की पावर 4 है। ये नोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे और डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई होंगे। तो लास्ट में हमारे पास इसका ये रिज़ल्ट सामने आता है। उसके बाद हम आते हैं नंबर पार्ट 8 की जानिब। यहाँ पर एक नंबर दिया गया है 9.4 को एज इट इज़ 9.4 लिखेंगे, फिर इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ से ख़त्म करेंगे 1 और 4 की जगह 0। 10 की पावर 5 की जगह हम 1 के साथ 5 ज़ीरो लिखेंगे, तो ये 1 ज़ीरो इसके साथ ख़त्म होगा और 94 लिखेंगे और ये 4 ज़ीरो उसके साथ हम ऐड करेंगे। तो इस तरह इसके लास्ट पार्ट की जानिब आते हैं। -2.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर 9। तो सबसे पहले हम -2.6 लिखेंगे, तो इसका इशारिया यहाँ से ख़त्म करेंगे, इसकी जगह 1 और 6 के नीचे 0 लिखेंगे। 10 की पावर 9 का मतलब है कि 1 के साथ जो है 9 ज़ीरोज़ हैं। तो ये 1 ज़ीरो जो है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी -26 लिखेंगे और यहाँ पर 8 ज़ीरो जो बचते हैं वो इसके साथ यहाँ पर लिखते हैं। तो ये है इसका आंसर। क्वेश्चन 3, हाउ लॉन्ग डज़ इट टेक लाइट, रोशनी कितना वक्त लेती है, टू ट्रेवल टू अर्थ, ज़मीन तक सफ़र करने में, फ्राम द सन, सूरज से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोशनी जितना टाइम लेती है वो हमारे पास नामालूम है।
तो नीचे जब हम इसका सोल्यूशन शुरू करेंगे तो गिवन डेटा में हमारे पास सबसे पहले टाइम जो है वो क्या है, ना मालूम है। द सन इज़ 9.3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁷ माइल्स फ्राम द अर्थ, यानी सूरज ज़मीन से 9.3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁷ माइल्स जो है वो दूर है। तो यहाँ पर उसका डिस्टेंस भी मालूम है, तो उसको हम डिस्टेंस को एस से ज़ाहिर करते हैं, ये उसकी वैल्यू है। एंड लाइट ट्रेवल्स, और रोशनी सफ़र करती है 1.86 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁵ माइल्स पर सेकंड, ये उसकी स्पीड है रोशनी की, और रोशनी की स्पीड को हम v से ज़ाहिर करते हैं और ये उसकी वैल्यूज़ हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि s इज़ इक्वल टू वी टी, यानी यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, ऊपर s लिखा है और नीचे v और t लिखे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि s इज़ इक्वल टू वी टी, और इसी तरह अगर v ना मालूम हो तो v हमारे पास इक्वल होगा s बाई टी, और इसी तरह अगर t ना मालूम हो तो t हमारे पास इक्वल होगा s बाई v के। तो चूंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास t ना मालूम है तो हम लिखेंगे एस टी इज़ इक्वल टू s बाई v। तो t को एज इट इज़ t लिखेंगे, s की जगह s की वैल्यू और v की जगह हम v की वैल्यू लिखेंगे। तो जब 9.3 को 1.86 पर हम डिवाइड करेंगे तो ये एग्जैक्टली 5 के इक्वल आएगा। आप कैलकुलेटर की मदद से इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद चूंकि इसका भी बेस 10 है, इसका भी बेस 10 है, तो एक बेस लिखेंगे, 7 से 5 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 को एज इट इज़ 5 लिखेंगे, 10 की पावर 7 माइनस 5 2 आएगा, और उसके बाद 5 को एज इट इज़ 5 लिखेंगे, 10 जब 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा तो 100 के इक्वल आएगा, और इस तरह 5 जब 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 500 के इक्वल आएगा। तो हमारे पास जो टाइम है वो आएगा 500 सेकेंड। अब इन सेकंड्स को हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, टाइम इन मिनट्स, जब मिनट्स में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 500 को 60 पर डिवाइड करेंगे। 500 को जब हम 60 पर डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले 8 इसका क्वोशंट आएगा, यानी 800 और 8 6 48, और रिमाइंडर हमारे पास 20 आएगा। तो ये जो 8 है ऊपर, ये हमारे पास मिनट्स हैं, और ये 20 जो है ये सेकंड्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि सूरज जो है, रोशनी जो है वो ज़मीन तक सफ़र करने में कितना टाइम लेती है, यानी टाइम इज़ इक्वल टू 8 मिनट एंड 20 सेकेंड।